आप लोगों का जब सत्ता में थे तो आपका विजन नहीं था, और जब किसी पार्टी के पास विजन नहीं होता है तो उनके पास अपोजिशन करने के अलावा और कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका विजन और उनका अनुभव विश्व लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर बड़ा जबरदस्त है। वो अपने जो उनके पास अधिकार हैं उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप भी दे सकते थे, 10 साल मनमोहन सिंह रहे, आप भी उस समय दे सकते थे। आपके दिमाग में क्यों नहीं आई बातें? ये आपके दिमाग में भी तो आनी चाहिए ना। यही तो पॉलिटिकल विजन होता है व्यक्ति का, कि वो अपने हिसाब से हर चीज को सेट करेगा, और फिर आपको पूछ के थोड़ी दिया जाएगा। आपको पूछ के भारत रत्न देंगे कि बताओ राहुल लाल जी किसको भारत रत्न दिया जाए? ये तो आदमी की सोच है, ये अंदर से एक रेस्पेक्ट होता है, उसका वर्क होता है। चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री वहां पे काम किया, उन्होंने राम मंदिर बनाया, लेकिन राम राज्य के मूल्य में नहीं है। काम किया, आपने अगर जो भारत रत्न काम करता है उसके लिए ये भारत रत्न दिया जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार के अंदर काम किया तो उनको दिया गया। तो इसलिए आप ये उंगली नहीं उठा सकते, पूरा जीवन जनसंघ में लगाया, ये सरकार का अपना विजन होता है कि वो कहां पर किस चीज का इस्तेमाल आज आपको लग रहा है कि बिहार में आपको करेगी। जब सरकार चलानी है तो ये थोड़ी होता है कि आपको पूछ कर सरकार चलाई जाएगी। सरकार चलाने का अधिकार उनके पास है, वो अपने हिसाब से अपने मंत्रिमंडल से बात करके अपनी मिनिस्ट्री से बात करके सरकार चलाएगी। इसलिए तुम्हारा कोई योगदान नहीं। ठीक है, देखिए 17वीं लोकसभा का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा को याद किया जाएगा महिला शक्ति वंदन के लिए, 370 के लिए, इसके अलावा 4 करोड़ लोगों को घर के लिए। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, इसी मुद्दे पर 24 की गारंटी दे रहे हैं कौशिक साहब। हाँ, निश्चित तौर पर काम भी है और राम का नाम भी है। नहीं, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जब आप सरकारी मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दे बताइए, आपने जो काम किया बताइए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जब आप राम के नाम पर, जब आप दूसरे पार्टियों को प्रताड़ित करते हैं, दूसरे पार्टियों को तोड़ करके अपने खेमे में लाने का प्रयास करते हैं, इस तरह से इस चुनावी वेला में जिस तरह से आपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार इंडिया गठबंधन ने एक मेला लगाया, अब उनके साथी टूट के भाग रहे, उनके आपस में मतभेद है। भाई इंडिया गठबंधन के साथियों को एकजुट होना चाहिए ना, कि सिर्फ तस्वीरों में फोटो खिंचवाएंगे वो लोग मंच पे। नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी की बनी थी तो 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां थी उसमें से। और मजे की बात यह है कि इसमें से अधिकांशतः पार्टी, आम आदमी पार्टी का तो उदय नहीं हुआ था, और कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रही। अधिकांशतः वो पार्टियां हैं जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, और भारतीय जनता पार्टी के हर एक नीति और रणनीति को ये सारी पार्टियां समझती है। गठबंधन की राजनीति को भला भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कौन समझ सकता है? डर इसी बात का है। तो लेकिन समस्या ये है ना, आप सवाल यही रहेगा कि इंडिया गठबंधन एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा, इंडिया गठबंधन में बिखराव क्यों हो रहा है? और यही तो मोदी की फिर ताकत बन जाएगी। अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ता तो टक्कर तो दे पाते। आपको यदि लगता है कि ये गठबंधन की जो सरकारें बनती है या गठबंधन में जो भी पार्टियां आती है वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, तो ये गलतफहमी है। सारे के अपने अपने सिद्धांत है, सारे के अपने अपने वोटर है। अलग अलग सिद्धांत वाली पार्टियां जब एक प्लेटफॉर्म पर जुटती हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है और उसके आधार पर वो अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। अभी सारे लोग तो कह रहे थे कि कौन सा गठबंधन कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और धीरे धीरे आपको दिखाई दे रहा है कि वो समूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मूर्त रूप? सारी पार्टियां छटक गए उसमें, नीतीश कुमार छटक गए, जैन छटक गए, केजरीवाल भी देखिए आज पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, दीदी अलग चल रही हैं, तो कहां एक हैं लोग? थोड़ा इंतजार कीजिए तो सही, जब ये सारी पार्टियां अपने अपने सीटों का बंटवारा कर दे, घोषणा कर दे कि हम इतने सीटों पे लड़ रहे हैं, नाम निकाल दे, उसके बाद में आप चर्चा करेंगे तो फिर उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, अभी तक ये सारी बातें केवल मीडिया के द्वारा जो फैलाई जाती है उस तरह की बातें हैं। इस पर कोई आधिकारिक रूप से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, किसी भी पार्टी ने कहा कि नहीं हम इस गठबंधन से बाहर जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की जिसने शुरुआत की नीतीश कुमार, वो आखिरी मोमेंट तक इंतजार करते रहे कि सीटों का बंटवारा हो जाए, नहीं हुआ वो निकल लिए। ममता दीदी कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे, केजरीवाल कर रहे हैं पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे, तो कहां का गठबंधन? नीतीश कुमार की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहे हैं, वो राजनीति के अपने उस दौर में है जहां उनके अवसान का आप धीरे धीरे
वो गाड़ी उसी की तरफ जा रही है। एक व्यक्ति को जो पूरा हिंदुस्तान ये समझ रहा था कि नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़ा होने की हैसियत रखता है, वो आदमी ये कारण गिनाता है कि बाकी पार्टियों ने हमें सपोर्ट नहीं किया इसलिए हम उसके गोद में जाकर बैठ गए। अब ये कौन सा तर्क है, लोगों के गले नहीं उतरता है। तो छोड़ दीजिए उनकी बात, उनको जहां जाना है उनको जाने दीजिए, वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बिहार में जब इलेक्शन होगा विधानसभा का, तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू कहां पहुंचती है अपने इस कदम की वजह से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि ताकत होती तो भारतीय जनता पार्टी जिस राम के बारे में बात कर रही है, जिस विकास के बारे में बात कर रही है, एक एक सीटों पर इस तरह के लाले नहीं पड़ते, एक एक सीटों पर समीकरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, विपक्षी पार्टियों को डराने की जरूरत नहीं इंडिया गठबंधन इसीलिए बना ही था ना कि मोदी को रोकना, लेकिन चुनाव से पहले वो खुद बिखर रहा। दत्ता साहब आपके पास आते हैं, आ रहे हैं राहुल भाई, आ रहे हैं आपके पास। दत्ता जी, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। 24 में मोदी को रोकने के लिए सारे दल एकजुट हुए, लेकिन 24 से पहले धीरे धीरे लोग बिखरते जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई डराया जा रहा है। देखिए, ये जितने सारे इंडी पिंडी रावलपिंडी के जितने सारे थे, ये सब श्रृंगार करके आईने के सामने आ गए थे अपना चेहरा देखने के लिए। आईना टूट गई, श्रृंगार भी अपने आप में खत्म हो गया और सबके सब तितर बितर हो गए। विकास हुआ है, ये विकास जो है ये राममय विकास है, भगवान राम से रिलेटेड विकास है और राममय विकास है। इसलिए जो करता है वो चुनाव में भी लेके जाएगा चीजों को, और यही सच्चाई है। यहाँ पे बात ये आती है कि अब भारत रत्न को लेके ये लोग हाहाकार मचा रहे। इन लोगों ने किनको दिया था भारत रत्न? पंडित नेहरू को, जो झोली में डाउरी गिफ्ट के हिसाब से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान और अक्षय चिन्ह दे दिए थे। इन लोगों ने भारत रत्न दिया था इंदिरा जी को, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी इस देश में। ऐसे ऐसे लोगों को तो इन लोगों ने भारत रत्न दिया है। आप जो सही में जो लोग हकदार है, जिनका निजी हक इतने दिन तक वंचित रखा गया है, उनको भारत रत्न अगर दे रहे तो इस पे भी इनको छिछोरा राजनीति कर रही है। अब मोदी जी ने अगर भारत रत्न दिया है तो चुनाव में लेके जाएंगे, बेशक इस पे गलत बात क्या है। ठीक है, अब अगर मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है तो क्यों लेके नहीं जाएंगे? दत्ता सर, हम लोग आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, और जो सबसे बड़ा आज का सवाल था, 17वें लोकसभा के सत्र का आज आखिरी दिन था, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने राम के नाम और अपने काम की गारंटी दी और कहा कि 24 में ये जीत की गारंटी है और 24 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। राहुल भाई, अब ऐसे में ये मुद्दा बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए मोदी जी की गारंटी में अब देश को भरोसा नहीं है। मोदी जी ने गारंटी दिया था कि भ्रष्टाचार से चुन के लड़ेंगे, लेकिन गारंटी के केवल 48 घंटे के भीतर जिसका नाम उन्होंने लिया था उसको एनडीए के घटक दल में खजाना मंत्री भी बना दिया। तो मोदी जी के गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी जनता गारंटी देती है और इसलिए लगातार शानदार वे में विजय होती है। लोग मानते हैं जो काम करेंगे, जो काम करने वाले व्यक्ति है, जनता गंधारी नहीं है, धृतराष्ट्र नहीं है आप लोगों की तरह कि आंखों में पट्टी बांध के बैठे रहेंगे और सच्चाई दिखाई नहीं देगा। तमाम संवैधानिक आप लोगों को दिखाई नहीं देती है क्योंकि आप लोग तय कर चुके हो कि आपको धृतराष्ट्र बन के रहना है और गंधारी बन के रहना है आप लोगों को, इसलिए आप लोग सरकार है तमाम। ठीक है, आखिरी सेगमेंट में हम लोग आखिरी सेगमेंट में हैं। एच.एस. रावत जी, 17वीं लोकसभा को लेकर जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही, सबने बात कही, 17वीं लोकसभा को आप कैसे याद करेंगे? और 24 में क्या जीत की गारंटी, जो प्रधानमंत्री मोदी का नाम और प्रभु श्री राम के नाम पे जो मंदिर का नाम है, क्या इसके वजह से 24 में जीत की गारंटी है? और 17वीं लोकसभा को आप कैसे देखते हैं? 17वीं लोकसभा का नाम इतिहास में दर्ज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जीत की गारंटी निश्चित तौर पर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और 2024 का चुनाव निर्विवाद जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनके गठबंधनों का जनता साथ देगी और एक बहुत बड़ा जो कलंक था सनातन धर्म पर, उसको खत्म करके भव्य राम मंदिर का जो निर्माण कराया है, जनता झोलियां भर देगी वोटों से। इसलिए इनके विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है, इनके चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए 17वीं जो लोकसभा है, जिसमें मोदी जी ने धन्यवाद प्रस्ताव किया है,
ये वाकई जनता इससे गदगद होगी और हम भी इससे गदगद हैं। इसलिए जय श्री राम। चलिए संजीव कौशिक जी, 17वीं लोकसभा को लेकर आज सबने अपने विचार रखे। 17वीं लोकसभा को आज देखिए नए भवन के लिए याद किया जा रहा है, महिला शक्ति वंदन के लिए याद किया जा रहा है, 370 के लिए याद किया जा रहा है। और ऐसे में मोदी ने कहा इन्हीं कामों के बदौलत हम 24 में आएंगे और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये गारंटी है। आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर 17वीं लोकसभा इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगी। लोगों को ये पता होगा कि 370 इसी सदन में हटाया गया, मंदिर यहीं पे बनाया गया, 3 तलाक यहीं पे हटाया गया। लेकिन आज का युवा और घर की गृहिणियां आज भी मुंह बाय खड़ी है। युवा पूछ रहा है कि हमारे लिए नौकरियां कहाँ है, रोजगार कहाँ है। घर की गृहिणियां और लोग तबाह हैं, पूछ रहे हैं कि महंगाई कहाँ है। लोग ऑफिस में काम करने वाले लोग पूछ रहे हैं कि जिस भ्रष्टाचारियों पे लगाम और नकेल कसने की बात थी, वो भ्रष्टाचारी कहाँ है। सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कलंक का टीका भी इसी 17वीं चलिए 17वीं लोकसभा को लेकर सबके अपने अपने विचार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी आपका, एस के दत्ता जी आपका, एस रावत जी आपका, संजीव कौशिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो 24 की बिसात बीत चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काम और राम के नाम को लेकर शंखनाद कर दिया है। और हर दिन हम एक सवाल पूछते हैं और उन सवालों का जवाब जो सही देता है उस लकी विनर को हम पुरस्कार की घोषणा करते हैं। और कल जो हमने सवाल पूछा था उसमें जो विनर का नाम है संजय वसंत, नागपुर महाराष्ट्र से। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। संजय मिश्रा जी उत्तम नगर दिल्ली से हैं, आपको शानदार घड़ी इनाम मिलती है। तो आप लोग सबका हिसाब देखते रहिए और इनाम जीतते रहिए। फिलहाल यहाँ पे वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।